मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टर माइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनके वाहन कोई न कोई पशु हैं। वो पशु क्यों हैं? क्या वो सृष्टि के बारे में बता रहे हैं, एक संतुलन बैलेंस के बारे में बता रहे हैं, या कोई और बात है? इस पर आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने देखा है कि हर किसी का, जितने भी ईश्वर हैं, भगवान हैं, उनके वाहन पशु हैं। तो उसके पीछे क्या राज है? देखिए, सनातन धर्म में ये कहा गया है कि इस प्रकृति में जो कुछ भी है वो परम सत्ता का अंश है। और कहा ही नहीं गया है, हमारे जो भगवान के अवतार हैं उनके साथ ये भी है कि जो वो संदेश देना चाहते हैं वो खुद अपने ऊपर भी लागू करते हैं। आज के समय में भी आपने देखा होगा, बहुत से लोग पशु पक्षी प्रेमी होते हैं, पशु पक्षियों को पालते हैं। कोई गाय को पालता है, कोई घोड़े को पालता है, किसी के यहाँ डॉग पाले जाते हैं, किसी के यहाँ बिल्ली पालतू रूप में होती है, कोई तोता पालता है, कोई मैना पालता है, इस तरीके से। और अब तो बड़े बड़े लोग, कुछ लोग तो अजगर भी पाल रहे हैं विदेशों में। हाँ, मैं कुछ लोग और आजकल तो बड़ा शेर भी पाल रहे हैं। ये फैशन का प्रतीक बन गया है। दरअसल आज की डेट में ये सब फैशन की चीज़ें हैं लेकिन सनातन धर्म में इसके बड़े गूढ़ रहस्य हैं कि जो हमारे देवी देवताओं की जो वाहन है या उनका जो पशु पक्षियों और जानवरों के साथ संबंध है, उसका जो है कोई न कोई आध्यात्मिक रहस्य भी है और उसके द्वारा जो संदेश निकल कर आता है तो वो मैं आपको बताऊंगा। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे आज सामाजिक न्याय की बड़ी भारी बात की जाती है। हर राजनीतिज्ञ, हर बड़ा नेता, हर सोशल वर्कर सामाजिक न्याय की बात करता है। आप पीएम जो है मोदी साहब का नारा है सबका साथ सबका विकास, ये नारा है। लेकिन अगर इसका उदाहरण सनातन में देखना है तो आप देवादेव महादेव के परिवार को देखिए और उससे आप समझ जाएंगे कि सामाजिक न्याय क्या होता है, कैसे एक परिवार में सद्भाव रखा जाता है क्या कि हिंदू धर्म में समस्या इस बात की है कि हम लोग फोटो देख लेते हैं, फोटो को देखने के बाद एक रस्म अदायगी करते हैं, आरती पूजा करते हैं और नमस्कार कर लेते हैं। उस फोटो से या उस आकृति से हम उसमें जो छुपे संदेश हैं उनको नहीं लेना चाहते। अब आप कहेंगे कि महादेव जो है सबसे पहले सामाजिक न्याय के पुरोधा कैसे थे। देखिए, महादेव के गले में कौन है? बासुकी नाग है। उनके बेटे कौन है? गणेश जी। गणेश जी है। और गणेश जी का वाहन क्या है? मूसक है। मूषक है। और नाग और मूषक का 36 का आंकड़ा है। वहाँ प्रेम से रहते हैं। उनके दूसरे बेटे कार्तिकेय का वाहन क्या है? मयूर है। और महादेव जी के सर्प लिपटे रहते हैं और चूहा और मोर का कोई दोनों दुश्मन है लेकिन हार्मोनी के साथ रहते हैं, साथ में रहते हैं। और आइए, महादेव का वाहन क्या है? नंदी बैल है। माता पार्वती की सवारी क्या है? उनका भी सिंह है। सिंह और बैल का कैसा आंकड़ा है? दो दुश्मनी है। 36 का आंकड़ा है। बैल को देख लेगा तो सिंह मार देगा है ना। वहाँ वो प्यार से रहते हैं। तो ये है सामाजिक न्याय। महादेव के यहाँ समरसता जो है, जहाँ एक दूसरे से विपरीत प्रकृति वाले, प्रवृत्ति वाले लोग भी मिलजुल कर रहते हैं। तो महादेव के परिवार से ये सीख लेनी चाहिए। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि सारे देवी देवताओं के वाहन में तो शुरुआत करते हैं महादेव के नंदी बैल से। भगवान महादेव का जो नंदी बैल है वो शौर्य, स्थिरता और वीरता का प्रतीक है। उससे चूंकि वो गौवंश का माना जाता है तो उससे एक जो संदेश आता है निकलकर, वो संदेश ये आता है कि वो अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार है। एक स्वामी भक्ति का वो संदेश देता है। गणेश जी का वाहन जो है मूषक है।
सवाल ये उठता है कि गणेश जी इतने भीमकाय, इतने बड़े, उन्होंने छोटे से चूहे को क्यों अपने वाहन के रूप में चुना? चूहा जो है कहाँ रहता है? अंधेरे में रहता है, गंदगी फैलाता है, नकारात्मक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। चूहे पर बैठकर गणेश जी ये संदेश दे रहे हैं कि अगर आपके अंदर बल, बुद्धि, विवेक है तो आप नकारात्मक शक्तियों को अपने वश में कर सकते नियंत्रण में कर सकते हैं। ये तो हो गया चूहे। अब आइए माता लक्ष्मी का। माता लक्ष्मी का जो वाहन क्या है? जी। उल्लू है। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो अगर किसी पेड़ पे बैठा हो तो आप पता नहीं लगा पाएंगे। हाँ, लोग उसका रंग रूप ऐसे हो जाता है। रंग रूप के अलावा इतना कंसंट्रेशन उसकी हो जाती है। और उल्लू जो है एकमात्र ऐसा पक्षी है, प्राणी है, जो कि रात्रि के अंधकार को चीर कर भी देखता है, चलता है और चलता है। उससे क्या संदेश जा रहा है कि कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, कितना भी जीवन में अंधेरा हो, आप उससे उल्लू से सीख लीजिए कि वहाँ माता लक्ष्मी का जो वाहन जो है उल्लू। और इसके पीछे की एक बार मैंने आपको कहानी भी बताई थी कि उन्होंने, माता लक्ष्मी ने कहा था कि मैं पृथ्वी पर आऊँगी और जो भी पक्षी मेरे पास सबसे पहले पहुँचेगा मैं उसी को अपना वाहन बनाऊँगी। तो उन्होंने चयन भी बहुत सोच समझ के किया था। और चूँकि माता लक्ष्मी रात में आती हैं, रात्रि में आई थी, उस सारे पशु पक्षी सो रहे थे, लेकिन उल्लू जो है उल्लू चल रहा था, तन्मयता के साथ जग रहा था और रात के अंधकार को चीरने की उसकी प्रवृत्ति थी। तो वो सबसे पहले माता के पास पहुंच गया। भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर है। मोर क्या है? मोर का भोजन क्या है? सर्प खाता है। सर्प का जो संदेश है, अहंकार और विष तत्व, उसके अंदर विष पाया जाता है, मतलब बहुत जहरीला होता है। ठीक है। अब मोर शक्ति, सुंदरता और चंचलता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन मोर की आंखों के साथ जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है कि उसकी आंखें जो है कामुक होती हैं, अहंकारी होती हैं, और मोर हमेशा तिरछी नज़र से देखता है, कभी सीधा नहीं देखता है। उस पर सवारी करने को देखो, ऐसे समझो आप, आज की डेट में भी हम कहते हैं ना कि फलाने ने सवारी कर दी, एक कहावत है। सवारी मतलब नियंत्रण में करना। तो उस मोर के अहंकार को, उसकी कामुकता को कार्तिकेय जी ने उसको अपना वाहन बनाकर उस पर सवारी कर इन चीज़ों पे ये संदेश दिया कि इन चीज़ों पे नियंत्रण किया जा सकता है, कि अगर आपके अंदर बल है, बुद्धि है, तो आप इन चीज़ों पे कर सकते हैं सारी चीज़ों को। बिल्कुल। अब देखिए, राम के सबसे बड़े भक्त जो हैं हनुमान जी हैं। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वो बानर थे। बानर का स्वभाव क्या होता है? चंचल होता है, चंचलता करता है। उसी चंचलता में उन्होंने भगवान सूर्य को भी निगलने का प्रयास किया, और उसी चंचलता से उन्होंने जो पूरी लंका को जला दिया। भगवान राम ने अपने सानिध्य में उनको रखकर ये संदेश दिया कि अगर भक्ति भाव है, त्याग है, समर्पण की भावना है, तो इस चंचलता पे नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। संदेश क्या है कि पूजा के समय जब आप दाएं बाएं दुनिया भर के आपके विचार आते हैं, तो उन विचारों पे आप श्रद्धा, समर्पण के साथ जो है नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये सारे जितने पशु पक्षी हैं, इन सब का जो है इसी नहीं से। अब देखिए, अब आइए माता दुर्गा, माँ आदिशक्ति, जगत जननी। उन्होंने अपने सवारी के रूप में किसको चुना? बब्बर शेर को चुना। अब ये शेर किस चीज़ का प्रतीक है? भाई जंगल का राजा होता है, शक्ति और साहस और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। उसके सामने शक्ति में कोई टिक नहीं सकता है। देवी दुर्गा ने उस पर सवारी करके ये संदेश दिया, शेर बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है। हाँ। और शेर को बहुत अहंकार होता है। उसकी चाल जो है ना, वो चाल उसकी बताती है कि उसमें कितना घमंड है उसको, है ना, उसको अपनी ताकत का घमंड है, और ताकत का घमंड है। हाँ। तो अब और क्रूर बहुत होता है, अपने शिकार को जो है अगर एक बार पकड़ लिया तो छोड़ता नहीं।
तो माता ने सवारी करके इन 3 चीज़ों पे, क्रोध, अहंकार और क्रूरता पर कैसे नियंत्रण पाया जाए, उसका संदेश देने की कोशिश की। ठीक है ना। यमराज का वाहन क्या है? भैंसा है। भैंसा नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। शक्ति दोनों, शक्ति और नकारात्मक। ठीक है। यमराज ने उसके ऊपर सवारी करके कि इसकी नकारात्मकता को जो है कैसे नियंत्रित किया जाए। सारे भगवान जो है इस तरीके से आपको संदेश देते हैं। अब देखिए, पक्षी भी जुड़े हुए होते हैं। कौआ जो है वो यमराज से जुड़ा हुआ माना जाता, पितरलोक से जुड़ा हुआ माना जाता। कहा जाता है यमराज का दूत है, इसीलिए श्राद्ध पक्ष के दौरान कौए को जो है भोजन दिया जाता है। तो कौआ एक संदेश वाहक का काम करता है। कौए के अंदर लंबी आयु का वरदान छुपा हुआ है, लेकिन कौआ एक धूर्त पक्षी भी माना जाता है। संदेश ये दिया जाता है कि अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी स्थिरता है, चंचलता नहीं है, काइयापन जिसे कहते हैं वो नहीं है, तो आप किसी के भी प्रिय हो सकते हैं। कौए के द्वारा ये दिया जाता है। भगवान विष्णु का वाहन जो है वो गरुड़ है। गरुड़ किस चीज़ का प्रतीक है? ज्ञान का। गरुड़ जो पुराण है वो एक पक्षी होते हुए भी उसने ऐसे ऐसे सवाल किए भगवान विष्णु से, अपने स्वामी से, कि जिससे गरुड़ पुराण की रचना हुई। तो वो ज्ञान का प्रतीक है ना। लेकिन महायोगी है भी ये इसके साथ है, अहंकार का विनाश करने वाला है। गरुड़ जो है किस पर करता है नियंत्रण? गरुड़ सबसे बड़ा दुश्मन किसका है? सांपों का दुश्मन है। सर्प जो है वो नकारात्मक प्रवृत्ति और अपने जहर तत्व के लिए जाने जाते हैं। तो उसने क्या किया कि वो देवी का ये संदेश वाहक, दैवीय संदेश जो है वो ये संदेश है कि गरुड़ जो है उसका भोजन सर्प है, तो वो अहंकार और नकारात्मक जो विषैली चीज़ें हैं, जो कड़वी चीज़ें हैं, जो जहर भरा हुआ है, जहर का मतलब किसी के, अगर आप उस संदेश में देखें तो इन सारी चीज़ों पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। अगर आपको भगवान की भक्ति में जाना है, या मतलब आपको ये सारी चीज़ें संदेश दे रही हैं, ये इनसे जो है, जिसे कहते हैं ना कि आप जो सारी चीज़ें देखते हैं उसके बाद उसका थ्रस्ट क्या निकल के आता है। गरुड़ जो है जब सर्प का वध करता है तो वो ये संदेश देता है कि अगर आपके अंदर कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है, गरुड़ पक्षी की एकाग्रता है कि वो आसमान में बहुत ऊंचे उड़ते हुए भी नीचे सर्प जैसी चीज़ को जो जमीन पे देख रहा है उसको देख लेता है। तो अगर आपके अंदर एकाग्रता है, अगर आपके अंदर विजन है, जिसे विजन आज की भाषा में हम कहते हैं, तो आप जो है मृत्यु और भय पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही हमारे जो सनातन धर्म में तमाम पक्षियों के बारे में बताया गया है, इनको संदेश वाहक माना जाता है। कबूतर का मैंने आपको बताया, सुखदेव तोता था, लेकिन उसको भागवत का पूरा ज्ञान था। सुखदेव जी का नाम सुना आपने? सुखदेव पूरी कथा सुना थी। जटायु का संबंध रामायण के साथ था, गरुड़ के भाई थे वो, है ना। रामायण में उसने अपने शरीर का त्याग करके माता सीता की रक्षा करने का काम किया। संदेश ये दे रहा था कि आपके सामने कितना भी बलशाली व्यक्ति हो, कितना भी अहंकारी व्यक्ति हो, अगर वो गलत कर रहा है तो आपको उसका विरोध करना चाहिए। माता सरस्वती का वाहन जो है वो हंस है, हंस पक्षी माना जाता है। हंस किस चीज़ का होता है? मोक्ष और विवेक का प्रतीक होता है, ठीक है। हंस के द्वारा ये संदेश जाता है, कहा जाता है ना नीर क्षीर विवेके, मतलब हंस जो है दूध और पानी को अलग अलग करने की क्षमता रखता है। तो ये माना जाता है, इससे संदेश ये जा रहा है कि आपके अंदर हंस जैसे गुण होने चाहिए। सत्य और असत्य के बीच का भेद करना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से ये जो पशु पक्षी जो है, ये जो जुड़े हुए हैं देवी देवताओं के साथ, ये केवल एक
महज सवारी जैसी चीज़ नहीं है, ये मानवता के लिए एक संदेश है। इनसे सीखने की ज़रूरत है, खाली इनको चित्र में देख के जो है पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। इनसे ये सीखिए कि आखिर ये इनकी सवारी कैसे बनी हुई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अब बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि कामदेव का वाहन जो है कौन है, तोता। और कामदेव कामुकता के, सौंदर्य के देवता माने जाते हैं। तो उन्होंने अपना वाहन तोता बनाया। तोते के द्वारा ये संदेश दिया कि अगर आप मीठी वाणी बोलते हैं तो आप जो है किसी के भी प्रिय हो सकते हैं। मतलब आप कड़वा बोलना अगर आपने छोड़ दिया, और तोता खाता क्या है, मिर्च खाता है। तोता का खाना मिर्च है। ये संदेश इस बात का है कि कोई आपके प्रति कितना भी जहर उगले, कोई कितना भी आपके प्रति बुराई करे, कितने भी आपके प्रति नकारात्मक शब्द बोले, उनको तोते की तरह जो है आप चुपचाप पी जाओ और आपकी वाणी जो है बहुत होगी, मधुर होनी चाहिए। मधुर। सूर्यदेव के रथ में जो है 7 घोड़े होते हैं। घोड़े किस चीज़ का, ऊर्जा का प्रतीक, शक्ति का प्रतीक होते हैं। घोड़े के द्वारा ये संदेश मिलता है कि घोड़ा कभी भी रुकने की कोशिश नहीं करता है, गतिमान रहता है, चलता रहता है, लेटता नहीं, दौड़ने की उसकी शक्ति होती है। तो ये संदेश ये जाता है कि आप अपने जीवन में आलस को त्याग करके थोड़ा सा काम धाम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो ये सारे के सारे जो पशु पक्षी हैं, ये सारे पशु पक्षी केवल भगवान की सवारी नहीं है, इनके अंदर बहुत गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। और उन गूढ़ रहस्यों को अगर आप जान जाएंगे तो आपको उनसे सीख मिलती है कि इसके द्वारा ये चीज़ हो सकती है। बिल्कुल। और बताइए कोई अगर आपको देवी देवता याद आ रहा हो जिसके बारे में आपको पूछना हो। मतलब ये तो भगवान ने ऐसा एक सिस्टम, इकोसिस्टम बनाया हुआ है कि जो पशु हैं उनको अपने से जोड़ा हुआ है ताकि आप पशुओं से प्रेम करो। और ये संदेश जी, ये संदेश आज कलयुग के अंदर ये संदेश ये है कि देखिए क्या है कि आप चूहे को घर में देखते हैं, लेकिन मैंने देखा आजकल लोग सफेद चूहा पाल रहे हैं। हाँ, सफेद चूहे वाली देवी का मंदिर है। हाँ, चूहे वाली देवी वो तो है ही है। तो सफेद चूहे क्यों पाल रहे हैं? इसलिए पाल रहे हैं कि काले वाले चूहे ना है। हाँ, लेकिन पाल नहीं, फिर भी देखिए। हाँ, तो भगवान ने इन पशु पक्षियों को, देखो उस समय कोई स्टीम इंजन तो थे नहीं, प्लेन जेट तो थे नहीं। अब ईश्वर को अगर पहुंचना है, भगवान विष्णु को अगर कहीं एक से दूसरी जगह जाना है, तो उस समय सबसे तेज गति किसकी थी? गरुड़देव की थी। तो उनको गरुड़देव चाहिए। भगवान महादेव हमेशा क्रांतिकारी रहते थे, तो उनको ऐसा वाहन चाहिए। और आप एक चीज़ बताएं मैं आपको, आप ये भी समझिए कि अभी एक गुजरात में एक सर्प की प्रजाति मिली है जी, 45 मीटर लंबा है वो सर्प, दुनिया का सबसे लंबा सर्प है। और माना जाता है कि वो वासुकी वंश का है। तो जो 45 मीटर लंबा है, 45 मीटर लंबा, बहुत बड़ा। अब आप मुझे ये बताइए कि भगवान विष्णु और भगवान महादेव, उनके भी मतलब पूर्वज को, तो उनके पूर्वज और भी बलिष्ठ रहे होंगे, अपने गले में उनको अपने गले में लपेट के घूमते थे। भगवान विष्णु महादेव जो है उनका अपना शरीर, तो आप अंदाज लगाइएगा नंदी की स्थिति क्या होगी, इसको मतलब जो इतना वजन जो है लेके चलता है, इतना बलिष्ठ। तो देखिए कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको जीवन जीने के संदेश छुपे हुए हैं। दूसरी बात ये संदेश है कि आप पशु पक्षियों से प्रेम कीजिए। जो प्रकृति का मूल संदेश है, सनातन का मूल संदेश जो है वो यही संदेश है कि सब जीवों पर अब दया कीजिए। ठीक है ना, बिल्कुल, सारे जीवों पर और दया अभी कीजिए। बिल्कुल। और आप देख रहे हैं आजकल तो एक प्रवृत्ति आ गई कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुत्ते पाल रहे हैं या चूहे पाल रहे हैं। अभी वो विदेशों में तो हमने देखा कि बहुत खतरनाक चीज़ें पाल रहे हैं, लेकिन हमारे देश में जो प्रवृत्ति थी और जो एक परंपरा थी कि गाय पालते थे, गाय के बच्चे पालती, लेकिन परंपरा थी, चाहे आप गाय पालो। सनातन धर्म की देखिए किसी समय में ये स्थिति थी कि वो घर हिंदू का घर नहीं माना जाता था जिस घर में गाय ना हो, और हर घर में होती थी, हर घर में। तो वो था। और गाय के ऐसे नहीं है, गाय के अभी भी जो लोग गाय को पालते हैं उस घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। आपको मैं एक और चीज़ रहस्य की बता दूं, ये जो गाय के गोबर से लीपा जाता है ना, कोई पूजा से पहले या कोई भी चीज़, उसके पीछे आज साइंस ने साबित कर दिया है कि इस गोबर के अंदर
गाय के गोबर के अंदर इतनी ताकत होती है, साइंटिस्ट ने किया है। और इसमें मेरे साथी एक रिसर्च कर रहे थे, मेरे से सीनियर थे, उन्होंने इस चीज़ को साबित किया है कि इस गोबर के अंदर ऐसे तत्व होते हैं जो सारी नकारात्मकता को ख़त्म कर देते हैं। बिल्कुल। तो मित्रों, आप भी ध्यान रखिए, जब कोई जानवर मिल जाए तो उसे धुतकारिए मत। वो किसी न किसी भगवान से, ईश्वर से जुड़ा हुआ है। और अगर आप पशुओं से नफरत करते हैं या उसे धुतकारते हैं तो वो संदेश ऊपर भी गलत जाता है। आप उससे संदेश लीजिए, आप संदेश लीजिए कि वो क्यों है। अगर आप कुत्ते को खाना खिलाते हैं तो उसका भी आपको पुण्य मिलता है। और कोई ना कोई पशु किसी न किसी भगवान से जुड़ा हुआ है। जैसे हम जो है भैरवनाथ का तो पशु ही, सवारी ही कुत्ता है। तो इसलिए किसी को भी ऐसे मारना, छेड़ना, लात मारना ऐसा नहीं है। देखिए हमारे यहाँ बहुत सोच समझ के, हमारे जो पुराने मनीषी थे ना, उन्होंने हमारे यहाँ बहुत सोच समझ के जीवों, उन्हें पता थी कि कलयुग में क्या होगा, तो उन्होंने ऐसी ऐसी विधाएं बता दी, ऐसे ऐसे विधान बना दिए कि लोग, उन्होंने धर्म से जोड़ दिया उन चीज़ों को कि राजी राजी गैर राजी आप जानवरों की सेवा करें। जैसे कि तबलों के टाइम पे वो कहते हैं ना कि पहली रोटी जो है गाय को, कुत्ते के लिए, चींटी के लिए, कौवे के लिए, मतलब सबके लिए, सबके इंतजाम, ताकि आप जो खाना खा रहे हो, जो आप खरीद रहे हो, उसमें इन सब का हिस्सा हो। जानवर का हिस्सा हो, पशु का हिस्सा हो, चींटियों का हिस्सा हो, सबका हिस्सा। आपके उत्तराखंड में तो कुछ ऐसा नियम भी शायद मैंने सुना है कि वो मतलब पहली फसल आती है तो वो कुछ ऐसा क्या है? बिल्कुल। हम जो फसल काटते हैं तो उसमें हिस्सा बटा होता है सबका, पक्षियों का, जानवर का, सबका, और गरीब लोगों का भी उसमें हिस्सा होता है कि वो देना ही देना है। इसलिए वो बरकत रहती है, जो भी है सब लोग मिलकर बांट के खाते हैं। तो मित्रों, आपको प्रोग्राम कैसा लगा जरूर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। तो आप किस पशु की पूजा करते हैं या किस पशु को ज़्यादा प्रेम करते हैं, क्यों करते हैं, ये भी हमको आप कमेंट बॉक्स पे बताइएगा और इस पर हम आपका जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए।